नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल SKM स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रोज से होने वाला है द लास्ट लेसन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द लास्ट लेसन चैप्टर से आपके ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं और प्रोज की तैयारी हम लोग इसी प्रकार से चैप्टर वाइज करेंगे, यानी एक एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से एक एक वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आज आपका प्रोज शुरू हो रहा है जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 आपका द लास्ट लेसन है। तो इससे जितने भी आपके लॉन्ग के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, शॉर्ट के क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में उनके आंसर के साथ हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। जितने क्वेश्चन आपको बताऊंगा क्वेश्चन को एक भी अच्छे तरीके से आप मतलब मिस नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि काफी सारे बच्चों की कमजोरी इंग्लिश में बहुत ज्यादा होती है और वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो उसका आंसर देने में आपको प्रॉब्लम होती है। अब यहां पर देखिए मैं आपको बताऊंगा, आपको ट्रिक भी कुछ बताऊंगा कि आपको इनका आंसर लिखना भी कैसे। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत भूल रहा है या आंसर आप नहीं अच्छे से लिख पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या तरीके होते हैं जिससे आप उसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे और नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे इंग्लिश में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है इसको समझिए थोड़ा सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट डिड एम हैमल लुक दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग इन द लास्ट लेसन। मतलब दोस्तों यहां पर बताया गया कि द लास्ट लेसन में उस विशेष सुबह, ठीक है, पर्टिकुलर मॉर्निंग यानी कि उस विशेष सुबह, जो लास्ट लेसन यहां पर क्या है, ये पाठ का नाम है। लास्ट लेसन मतलब अंतिम पाठ। तो द लास्ट लेसन में उस पर्टिकुलर यानी कि उस विशेष सुबह एम हैमल कितने भिन्न, यानी कि डिफरेंट मतलब भिन्न या अलग, कितने अलग लग रहे थे देखने में, ठीक है। मतलब हाउ डिफरेंट डिड एम हैमल लुक, यानी कि जो एम हैमल है एक क्या है, एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। तो जो एम हैमल है वह उस विशेष सुबह देखने में, लुक मतलब लुक दैट मतलब देखने में कितने भिन्न लग रहे थे या डिफरेंट मतलब अलग लग रहे थे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। यहां पर इसका अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। आंसर है आपका इसका, एम हैमल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल कंसिस्टेड of his beautiful green coat, frilled shirt and a little black silk cap, all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। मतलब इसका मतलब यह है कि जो एम हैमल है उनकी ड्रेस के बारे में बताया, क्योंकि देखने का मतलब यहाँ पर क्या है, उनमें कुछ खास दिख रहा होगा तभी तो वो भिन्न लग रहे थे, मतलब डिफरेंट था, पहले से कुछ अलग दिख रहे थे। तो उनकी ड्रेस में क्या फर्क था यही यहाँ पर बताया गया। देखिए सबसे पहले एम हैमल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल कंसिस्टेड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी कि जो एम हैमल है स्कूल में जो उनका आखिरी दिन था, लास्ट डे की बात करी गई है, तो स्कूल में अपने आखिरी दिन में जो एम हैमल है उनका जो ड्रेस यानी कि पोशाक था, ड्रेस मतलब उनका पहनावा तो क्या था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था यानी सुंदर था। उनका पहली बात तो ग्रीन कोट यानी कि हरा रंग का एक कोट था। उसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्रिलेड यानी कि झालरदार, फ्रिलेड मतलब झालरदार शर्ट, उनकी जो शर्ट थी वह क्या थी, झालरदार थी। एंड ए लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनके पास एक छोटी क्या थी, काली टोपी थी। लिटिल ब्लैक सिल्क कैप मतलब कि उनके पास एक छोटी काली जो है रेशमदार टोपी थी, सिल्क मतलब रेशमदार, तो उनके पास टोपी थी। इसके बाद यहां पर all embroidered that he never wore except on inspection and prize days, और उनके पास क्या थी, टोपी के अलावा जो भी चीजें थी सभी कढ़ाई, उनमें मतलब सभी में क्या थी, कढ़ाई थी, है ना, सभी क्या है कढ़ाई से युक्त थी। और इसके अलावा that he never wore except मतलब वो इसके अलावा उन्होंने क्या किया, निरीक्षण किया, पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी वो चीजें नहीं पहना करते। तो मतलब देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं या कहीं मतलब डिफरेंट जगह पर जाते हैं तो क्या होता है, आप कुछ अलग तरीके का पहनावा पहनते हैं, मतलब डेली
उससे कुछ अलग, मतलब जो आपका देखे रोज का पहनावा होता है उससे कुछ आप अलग पहन कर ही जाते हैं अगर किसी आप नई जगह पर जाते हैं। तो बस वही चीज था जो मतलब पुरस्कार, जैसे कि कहीं पार्टी या कहीं फंक्शन में कुछ चीजों में बुलाया जाता है तो अब उनका पहनावा थोड़ा सा अलग था, बस यही यहाँ पर उनका डिफरेंस था पहले से। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। बस देखिए शॉर्ट में लिखना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, कम शब्दों में एक्यूरेट तरीके से सॉलिड आंसर देना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट चेंज कम अवर लिटिल फ्रेंड आफ्टर ही हियर्ड एमएमएल अनाउंसमेंट, यानी इसका आपका मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे भाई साहब, क्वेश्चन पढ़ने का मतलब और उसका समझने का मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो व्हाट चेंज कम अवर लिटिल फ्रेंड आफ्टर ही हियर्ड एमएमएल अनाउंसमेंट, मतलब जो एमएमएल है वो अनाउंसमेंट सुनने के बाद, मतलब घोषणा, अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, घोषणा। तो एमएमएल जो है घोषणा सुनने के बाद फ्रेंच में क्या बदलाव आए। जो एमएमएल है उन्होंने जो अनाउंसमेंट सुनी फ्रेंच की, उसके बाद उन्होंने क्या चेंजेस किया या क्या बदलाव उनमें आया, वो यहां पर आपको बताना है इस आंसर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। देखिए आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट मतलब घोषणा सुनने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, हियरिंग मतलब सुनना। तो आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट फ्रांज वाज वेरी सैड, जो घोषणा सुनने के बाद जो फ्रेंच है वह बहुत दुखी हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। इसके बाद है वेरी सैड एंड ही रिग्रेट नॉट लर्निंग हिज लेसन। रिग्रेट मतलब होता है उनको एक प्रकार से जो पछतावा, मतलब रिग्रेट होता ना, व्यक्ति जो है पछतावा करता है, शर्मिंदा होता है, ऐसी चीजें के लिए आप यहाँ पर रिग्रेटेड शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो जो उन्होंने फ्रेंच की जो है घोषणा सुनी तो एमएमएल को क्या हुआ, पछतावा हुआ। किस चीज का, पहली बात तो वो दुखी हुए, मतलब कि वो जो फ्रेंच है वाज वेरी सैड एंड ही रिग्रेटेड नॉट लर्निंग हिज लेसन। उनको इस बात का पछतावा हुआ कि वो तो पहली बात तो वो अपना पाठ नहीं कंप्लीट कर पाए, है ना। लर्निंग हिज लेसन मतलब अपना पाठ ना सीख पाने के उन्हें पछतावा हुआ। इसके अलावा एंड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज ओन मदर टंग। इसके अलावा उन्हें अपनी मातृभाषा, मदर टंग मतलब मातृभाषा, ना सीख पाने का भी पछतावा हुआ। ठीक है, किस चीज का हुआ, पहली बात तो वो अपने पाठ को कंप्लीट यानी कि अपनी पाठ को नहीं सीख पाए, इसका पछतावा हुआ। इसके अलावा वो अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाए, जो वहां की मातृभाषा थी फ्रेंच की, वो उसको नहीं सीख पाए, इसका भी उन्हें पछतावा हुआ। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अवसर, उसका उन्होंने अवसर खो दिया था क्योंकि अनाउंसमेंट ऐसा हुआ था कि वहां पर वो चीजें दोबारा नहीं सिखाई जा सकती थी, उसको बैन कर दिया गया था और इसी चीज का उनको क्या हुआ था, पछतावा हुआ था। ठीक है, वो अवसर उनके हाथ से निकल गए। जैसे आप ही मान के चलिए आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस बार अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है, इस बार अच्छे नंबर नहीं ला पाए, तो क्या आप बार बार बोर्ड एग्जाम तो देंगे नहीं, तो क्या होगा, आपके हाथ से अवसर निकल जाएगा, आप पछताते रह जाएंगे। तो बस वही चीज होती है, जो भी चीजें टाइम पर अगर नहीं की जाती हैं तो वो चीजें सिर्फ पछताने के लिए रह जाती हैं, फिर उसमें कोई मतलब नहीं होता, है ना। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर है हिज बुक्स सडनली बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड। उनकी जो किताबें थी वो जल्द ही पुरानी मित्र बनने वाली थी। whom he could not abandon, और वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। मतलब जैसे दोस्तों आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप 12th में हैं इस साल, जब आप 12th पास हो जाएंगे तो आपकी जो अभी की बुक्स हैं वो क्या होंगी, एक प्रकार से पुरानी फ्रेंड बन जाएंगी। मतलब आप उन्हें दोबारा से पढ़ेंगे, काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, काफी सारे बच्चे दोबारा नहीं देखते हैं, तो क्या होगा, वो रखी रहेंगी। तो वही चीजें थी कि वो अगर दोबारा चीजें नहीं पढ़ी जाएंगे तो वह रखी रह जाते हैं और क्या होता है, वो एक प्रकार से फ्रेंड बन जाएंगे। जैसे 12th में अभी आपके कोई और फ्रेंड होंगे, अब जब आप कॉलेज में जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे तो और अदर टाइप के मतलब फ्रेंड बनते जाते हैं। बस वही चीजें होती हैं। तो पुरानी चीजें क्या होती हैं, यहाँ पर यही बताया गया कि वो फ्रेंड के रूप में बन जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका आपका सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन हुए। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि व्हाई वेयर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम। मतलब दोस्तों इसका जो हिंदी में मतलब हो गया तो वो होगा कि गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, है ना, व्हाई वेयर द एल्डर्स, एल्डर्स मतलब जो बुजुर्ग होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें हम लोग एल्डर्स बोलते हैं, है ना। तो व्हाई वेयर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी कि जो गांव के बुजुर्ग या श्रेष्ठ लोग थे वो कक्षा में क्यों बैठे थे। ठीक है, विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, विलेज मतलब गांव
गांव के बुजुर्ग, एल्डर्स ऑफ द विलेज मतलब गांव के श्रेष्ठ लोग या बुजुर्ग लोग या जाने पहचाने मतलब जो एक प्रकार से श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो क्यों बैठे थे सिटिंग इन द क्लासरूम में क्यों बैठे थे, इसका क्या रीजन था। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताना है। चलिए जानते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर इसका कि एज पर एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन क्या है, एक आप लोग जानते हैं क्या देश होता है, देश है, आप लोग अभी भी पढ़ते होंगे बर्लिन, है ना। तो क्या है यहां पर एक मतलब एक प्रकार से शहर का नाम है। तो अब ये तो नाम हो गया, तो यहां पर वहां पर क्या होता है, जो बर्लिन है वहां पर एक आदेश जारी हुआ था। ठीक है, एज पर एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन मतलब बर्लिन के आदेश के अनुसार फ्रेंच वाज नो मोर टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस। मतलब जो बर्लिन में आदेश जारी हुआ था वहां पर वो आदेश ऐसा था कि जो फ्रेंच है वहां पर दोबारा नो मोर मतलब कि दोबारा टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस, एल्सेस के स्कूलों में फ्रेंच जो है दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी। मतलब पूरी तरह से क्या हुआ था, बैन कर दिया गया था। इतना आप समझ गए। मतलब बर्लिन में एक आदेश जारी हुआ था जिसके अनुसार जो एल्सेस के स्कूल थे वहां पर फ्रेंच जो है टाट मतलब सिखाना या पढ़ाना दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये आदेश हुआ था। इसके बाद देखिए Therefore मतलब इसलिए एम हैमल द फ्रेंच टीचर हेड, जो एम हैमल था वो क्या थे, फ्रेंच के एक टीचर थे, है ना, फ्रेंच के जो है एक अध्यापक थे। वो क्या थे, फ्रांसीसी, अब फ्रेंच मतलब आप फ्रांसीसी बोल सकते हैं, तो फ्रांसीसी टीचर थे फ्रेंच, एम हैमल, है ना। तो एम हैमल फ्रांसीसी टीचर थे। हैड टू लीव आफ्टर 14 ईयर लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस। जो दोस्तों एम हैमल थे वो फ्रांसीसी शिक्षक थे और उन्होंने 40 साल 40 ईयर ऑफ लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस 40 सालों तक उन्होंने वफादार सेवा दी थी। वहां पर कहां पर, फ्रांस में, है ना, फ्रेंच सिखाने में। वहां पर जो मतलब शिक्षक थे क्योंकि एम हैमल थे और उन्होंने 40 साल तक वहां पर अपना टाइम दिया था और ईमानदारी से वहां पर सेवा करी थी या पढ़ाया था, सिखाया था, जो भी चीजें हैं। तो ये हो गया सर्विस तक। इसके बाद देखिए द एल्डर्स ऑफ द विलेज। अब यहां से आता है कि जो गांव के बुजुर्ग थे वह क्यों बैठे थे। तो द एल्डर्स ऑफ द विलेज फील्ड सॉरी, जो गांव के बुजुर्ग थे वो क्यों दुखी थे, देखिए इसलिए बैठे थे वहां पर, सॉरी फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज एंड वेयर प्रेजेंट इन द क्लासरूम टू एक्सप्रेस देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। यहां पर मतलब यह है कि जो गांव के बुजुर्ग थे उनको अपनी भाषा ना सीख पाने का दुख था। फेल्ट सॉरी मतलब वो दुखी थे, है ना। द एल्डर्स ऑफ द विलेज फेल्ट सॉरी, वो दुखी थे। क्यों सुखी थे, सॉरी दुखी थे, फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज, क्योंकि वो अपनी भाषा को नहीं सीख पाए थे। एंड वेयर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, और वो इसी बात को वहां पर जो है क्लासरूम यानी कि कक्षा में वही दुख प्रकट कर रहे थे और वो उनके प्रति क्या थे, अपना सम्मान। यहां पर बताया गया कि एंड वेयर प्रेजेंट इन द क्लासरूम टू एक्सप्रेस द रिस्पेक्ट, यानी कि वो उनके प्रति जो एम हैमल थे उनके प्रति वो सम्मान भी व्यक्त कर रहे थे और इसके अलावा एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम, और उसकी जो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है, कृतज्ञता भी व्यक्त कर रहे थे। तो मतलब जो गांव के बुजुर्ग थे वो कक्षा में इसलिए आए थे क्योंकि जो एम हैमल थे वो वहां से जा रहे थे क्योंकि उनको जो है बैन कर दिया गया था। और जब जा रहे थे तो वही चीजें यहाँ पर क्या है, वो जो बुजुर्ग या जो श्रेष्ठ लोग थे वो उनका सम्मान या कह सकते हैं कि उनका धन्यवाद देने के लिए वहां पर आए हुए थे। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, देखिए कह रहा क्वेश्चन कि व्हाट सो एम हैमल लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, मानी जो फ्रेंच भाषा के प्रति एम हैमल का प्यार है या प्रेम है वह किससे प्रदर्शित होता है। ठीक है, चलिए इसका आपको मैं आंसर बता देता हूं। देखिए आंसर है आपका एम हैमल हैड टॉट द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल फॉर 40 ईयर एंड, देखिए सारे के सारे आंसर आप पाठ को एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए वही चीजें वहां पर आ जाती है। जैसे इसमें भी आप देखें तो यहां पर टोटल वहां पर जो है फ्रेंच और एम हैमल का ही वर्णन द लास्ट लेसन में किया गया है। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा इसको भी समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यहां पर है आपका कि एम हैमल हैड टाट, टेट मतलब टाट मतलब सिखाना, तो उन्होंने जो है 40 वर्षों तक जो है वही चीजें फ्रेंच भाषा ही वहां पर सिखाई थी एम हैमल ने। तो यहां पर तो अब पहले का तो यही हो गया आपका कि जो है एम हैमल हैड टाट द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल फॉर 14 ईयर एंड वाज ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन, यानी कि जो एम हैमल थे उन्होंने 40 वर्षों तक स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाई थी और जब भी इन्हें एहसास हुआ, जब उन्हें क्या हुआ था, वाज ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन, जब उन्हें एहसास हुआ, व्हेन ही रियलाइज मतलब उन्हें एहसास हुआ। तो क्या एहसास हुआ था, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा
when he realized that villagers would not be able to learn anymore, यानी कि जब उन्हें एहसास हुआ था कि जो ग्रामीण हैं इसे अब और नहीं सीख पाएंगे, तो उनकी भावना जो है आहत हो गई। मतलब देखिए, जब वो शिक्षक चला जाता है तो वो चीजें वहां पर नहीं सिखाई जाएंगी, तो उन्हें एहसास हो गया, है ना, तो रियलाइज हो गया, तो मतलब कि वो दोबारा नहीं सीख पाएंगे। He wanted them to preserve the language with them, thus showing his love of the language। मतलब उनकी भावना जो है एक प्रकार से अभिभूत हो गई। वह चाहते थे कि उस भाषा को जो है वहां पर आसपास सुरक्षित रखा जाए या उन्हें सिखा दिया जाए, क्योंकि देखिए कोई चीज आपको आती है जब आप दूसरों को सिखाएंगे तब वो क्या होती है, सुरक्षित रहती है। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो वो चीज गायब हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको जब भूल जाएगा तो वो दूसरों को अगर याद रहता है, आप सिखा देते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, वो सुरक्षित रहेगा। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इस प्रकार से वो जो है अपनी भाषा के प्रति प्यार और जो है प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे, सो मतलब दिखा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरों को सिखाना चाहते थे, और जब बैन हो गया तो उन्हें कष्ट भी हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डिड द एमएमएल टीच द क्लास इन द लास्ट लेसन, यानी कि जो एमएमएल है अपने अंतिम पाठ में उन्होंने क्या सिखाया, ठीक है। तो यहां पर मतलब जो एमएमएल है उन्होंने अंतिम पाठ में क्या सिखाया था वो आपको यहां पर बताना, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, इन हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ में एमएमएल टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर, मतलब जो एमएमएल ने हैं उन्होंने अपनी अंतिम पाठ में ग्रामर यानी कि व्याकरण सिखाया, व्याकरण के बारे में बताया। इसके बाद है राइटिंग एंड फाइनली ए लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने लेखन भी सिखाया। इसके अलावा हिस्ट्री का एक पाठ भी पढ़ाया, यानी कि इतिहास का एक पाठ भी पढ़ाया या सिखाया। इसके बाद है मोर, इससे अधिक, मोर देन दिस, इससे ज्यादा, ही मेड हिज स्टूडेंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग्स एंड टॉट देम टू टेक प्राइड एंड देयर लैंग्वेज। इससे भी बढ़कर, मतलब यहाँ पर मोर देन दिस का मतलब होता है इससे भी ज्यादा बढ़कर, ही मेड हिज स्टूडेंट, उन्होंने अपने स्टूडेंट अपने छात्रों को सिखाया, क्या सिखाया, रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा पर गर्व करना सिखाया, ठीक है। एंड टॉट देम टू टेक प्राइड देयर लैंग्वेज, प्राइड मतलब गर्व करना, या इससे कह सकते हैं कि उन्होंने इतने सारी चीजें उन्हें सिखा दी थी कि वो अपनी मातृभाषा को छोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ग्रामर पढ़ना, लेखन, हिस्ट्री का एक पार्ट, ये सारी चीजें उन्होंने अपने अंतिम पाठ में पढ़ाया था। बस यही 5 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 से तैयार कर लेने हैं। 5 क्वेश्चन इतने पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।